बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज भी आपके लिए बेहतरीन रेसिपीज़ लेके आई। लेकिन उससे पहले आप सब उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। और यहाँ पे आपको मालूम है कि जो कि वीकेंड हमारा जो ख़त्म हो चुका है, वीकडे स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं इस वीकडेज़ पे बहुत ज़बरदस्त आपके लिए मेन्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी। यही नहीं, बहुत क्विक रेसिपीज़, क्विक मेथड्स जिनको आप फटाफट यूटिलाइज़ कर सकें, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत दिल करता है कि हम वो रेसिपीज़ बनाएं जो कि थोड़ा सा तो टाइम कंज्यूमिंग का थोड़ा कम हो, और दूसरा ये कि वो मज़ेदार, लजीज और चटपटे हो और उनका टेस्ट बिल्कुल ऐसा हो कि जैसे रेस्टोरेंट जैसा हो। क्योंकि हमारा जो टेस्ट है, हमारा जो बन चुका है मुँह का, वो बहुत ज़्यादा चटपटा सा हो चुका है। तो हम उसके लिए आपके लिए कोशिश करेंगे कि आपको मज़े की रेसिपीज़ बताऊँ। यही नहीं, साथ साथ सबसे पहले आपको बताऊँगी आज का हमारा मेन्यू क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि आपको कुछ पता है कि आज मंडे है और मंडे को ब्रेक के बाद सामिया खान हमको ज्वाइन करेगी। तो आपने कॉल भी करनी है, आपने सवाल भी पूछने हैं और आज आपको बताएंगे अपने सितारों का भी हाल। साथ साथ आज का मेन्यू आपको बता दूं, जो आज का हमारा मेन्यू है, आज हम बना रहे हैं बटर चिकन, साथ में बनाएंगे सुप्रीम सैलेड और साथ में बनाएंगे पिंक स्पार्कल। अच्छा, ये अब इसको हम किस तरीके से बनाएंगे वो भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे बटर चिकन। बटर चिकन के लिए आपको मैं बता दूँ कि जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, उससे पहले हम बता दें चिकन के ये मेरे पास आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने बोनलेस लिए और स्ट्रिप्स में लिए। साथ में हम इसमें लेंगे दही, रेड चिली पाउडर इसमें लेंगे, साथ में लेंगे करी पत्ता लेंगे, साथ में सिनेमन का हल्का सा आप स्टिक ले सकते हैं, आप इसमें सिनेमन पाउडर भी ले सकते हैं। साथ में हम लेंगे ऑल स्पाइसेस पाउडर, यानी कि इसमें गरम मसाला लेंगे, साथ में लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ इसमें लेंगे टमाटर और साथ में प्याज लेंगे और साथ में हम इसमें लेंगे क्रीम, बटर, ऑयल एंड सॉल्ट। अच्छा जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल और जो हमारे पास प्याज है हम उसको पहले करेंगे इसमें हल्का सा फ्राई। अच्छा, जब मैं इसमें अब थोड़ा सा, चूँकि हम बना बटर चिकन रहे हैं, तो पहले हम जो इसमें हमारी जो चीज़ें हैं हम उसको हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम चिकन इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें हम बटर में इसको पकाना शुरू कर देंगे और साथ में इसमें जाएगी दही। तो बेसिकली दही के साथ का कॉम्बिनेशन होगा। इसके साथ अगर आप इसको फ्लेवर देना चाहते हैं थोड़ा सा स्मोक का, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी कि उसको आपने कैसे देना है। बहुत ज़बरदस्त, मज़ेदार और स्पाइसी किस्म का ये बनेगा बटर चिकन। इसमें जनाब हम सबसे पहले ऐड करेंगे, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, ज़ीरा। आपको पता है कि ज़ीरे को जब हम तवे पे भून के जब इसमें किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं, ख़ास तौर पे भिगार के लिए, यानी कि जब हम दाल वगैरह पकाते हैं उसका हम तड़का तैयार करते हैं, तो ज़ीरे का तड़का बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ तो बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, क्योंकि एक तो उसका अरोमा और दूसरा उसकी खुशबू। और अगर आपको इसको दाल पड़ी है 2 दिन पुरानी और आप उसको दोबारा से फ्रेश करना चाह रहे हैं, तो ज़ीरे का तड़का बहुत अच्छा है। लेकिन हम ये करते हैं कि कभी मसर जैसे हों, काले मसर हों, उसमें अगर आप थोम का यानी कि लहसुन का तड़का लगाएं तो वह बहुत ज़बरदस्त रहता है। इसी तरह अब हम चिकन बना रहे हैं बटर चिकन। बोनलेस चिकन बहुत जल्दी व्यूअर्स हो जाता है, इसलिए उसको थोड़ी सी हमने खुशबू देने के लिए इस पर हम हल्का सा ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। ये देखिए, ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड करेंगे और साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा स्पाइसी गरम मसाला पाउडर। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन इसमें ऐड करेंगे साथ साथ। और इसके साथ ही आपको मैंने जैसे कि हमेशा बताया कि जो चिकन बोनलेस होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए इसको हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे और फिर इसको हम हल्का हल्का कलर देंगे। जब ये बिल्कुल पक जाएगा अपने कलर में, उसके बाद इसमें हम बटर ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली, साथ इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी हल्दी, साथ में इसमें हम पिसा धनिया। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास लेमन का पाउडर पड़ा हुआ है, मैं इस पर थोड़ा सा वो ऐड करूँगी। और अब इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें कलर भी आ जाएगा। साथ इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट और इसमें साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा हम जिंजर पेस्ट और इसके साथ थोड़ा सा ऐड करेंगे सूखा धनिया।
व्यूअर्स जितने भी आपको मैंने ये स्पाइसेस बताए हैं, अगर आप इन स्पाइसेस को पाउडर फॉर्म में बना के योगर्ट में ऐड करके इसमें मिक्स कर देंगे तो भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर रहेगा। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो भी इसका फ्लेवर सही रहेगा। अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। साथ ही हम टमाटर यूज़ करेंगे। और साथ में इसमें यूज़ करेंगे ग्रीन चिलीज के साथ ही थोड़ी सी फ्लेवर के लिए। आप देख रहे हैं कि इसका कलर जैसे वाइट कलर में इसका कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से पक गया है। और इसका पकने का मैंने आपको टाइम भी बताया है कि इसका टाइम पकने का क्या है कि एटलीस्ट इसको 7 मिनट्स लगते हैं। बोनलेस चिकन को बनाते हैं 7। अगर आप इसको दम पे रख देंगे तो 3 मिनट दम के लिए दें तो 10 मिनट में आपका ज़बरदस्त बोनलेस चिकन रेडी हो सकता है। अगर आपके पास से तमाम चीज़ें आपने ऑलरेडी काट के रखी हुई हैं तो अगर आप साथ साथ प्रोसीजर्स का साथ कर रहे हैं तो फिर आपको लगेगा 25 मिनट। मैं बड़ा हैरान होती हूँ कि जब कभी आप किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने जाते हैं तो आप किसी चिकन का या किसी का मेन्यू का ऑर्डर करते हैं तो अगर आप सोचते हैं कि जल्दी ले आओ तो वो जल्दी 10 मिनट में अगर आ जाओ आप बड़ा खुश होते हैं कि ऑर्डर जल्दी आ गए। मैक्सिमम आपकी जो ग्रेवी वाली आइटम होती है उसको व्यूअर्स तकरीबन 20 to 25 मिनट्स में रेडी अगर हो तो वो फ्रेश भी होती है और मज़ेदार भी। ये देखें इसको हम अभी पकाएंगे हल्का सा। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि अभी इसमें थोड़ा सा है कच्चापना है, इसको थोड़ी सी हम पानी थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके साथ इसमें हम थोड़ा सा इसमें और ऐड करते हैं टमाटर, इसमें और ऐड करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आपने टमाटर्स पे थोड़ा सा ऑर्डर। जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ वगैरह बनाएं, अगर आप हड्डी वाले गोश्त के साथ बनाएंगे तो भी आप इसी तरीके से बनाएं। अगर आप इसको मटन में बना रहे हैं तो फिर मटन के लिए आपको चाहिए कि इसको टाइम इसका कंज्यूमिंग थोड़ा ज़्यादा होगा। और दूसरा ये कि अगर आप मटन में ये रेसिपी बना रहे हैं उसके पहले आपको मटन को अच्छी तरह से गलाना होगा। और गलाने के लिए आपको जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप इस तमाम चीज़ें डाल के आप उसको रख देंगे पकने के लिए तो उसमें चीज़ें जो होंगी सारी इकट्ठी नहीं डालिएगा। इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड करनी है ताकि जब उसमें अच्छी तरह से पक जाएगा आपका मटन तो उसके बाद जब आप उसको भूनेंगे फ्राई करेंगे योगर्ट ऐड करेंगे तो बाकी के जो स्पाइसेस हैं आपने वो उसमें ऐड कर देने। साथ इसमें हम देंगे हल्का सा लेमन। थोड़ा सा इसमें और डालेंगे हम क्रश चिली, इसमें थोड़ा सा डालेंगे ज़रा और इसका अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए ये अच्छी तरह से भी पक रहा है, इसका थोड़ा सा भी और इसको टाइम लगेगा। साथ इसमें हम ऐड कर देंगे बटर और बटर में इसको पकाएंगे। और यहाँ पे व्यूअर्स मैं थोड़ा सा लिया मैंने कॉयल लिया है, कॉयल को गर्म करके इसके साथ हम देंगे स्मोक का भी फ्लेवर और साथ साथ इसको हम अभी पकाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको अगर बीफ में बनाएंगे तो बीफ में आप पीस ले लें अंडर कट का, तो अंडर कट में बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर आप बीफ के वैसे चंक्स ले रहे हैं तो फिर उसके लिए आपके लिए कि पहले बीफ को आपने कचरी पाउडर लगा के रख दें ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद आप उसको इसी तरीके से बनाएं। मटन के लिए आप मटन को अच्छी तरह से बना लें या उसको पहले उसको पका लें, उसके बाद आप इसके जो ये सारे स्टेप्स मैं बता रही हूँ आपने वो वैसे ही करने हैं। तो ये इसका व्यूअर्स इसका प्रोसीजर है, लेकिन अभी हम इसमें बटर ऐड करेंगे थोड़ा सा ये पक जाए। यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम आ गया और ब्रेक के बाद आपको पता है कि सामया खान है हमको ज्वाइन करना, तो यहाँ पे हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है बटर चिकन और साथ साथ सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है। तो सबसे पहले हम मिलते हैं सामिया जी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आज तो वहीद मुराद स्टाइल देख के बस ये काटी है कि अच्छा मुनीरा, मेरी दादी माँ ना बड़ी शौकीन मिजाज थी। जैसे मैं खुद मैं अपनी दादी होना भी चाहिए। मैं अपनी दादी का रेप्लिका हूँ बिल्कुल ना। मेरी एक फ्रेंड है, उससे मेरा नाम रखा है माई छनकनी, कि इसकी हर चीज़ छनकती हुई होती है। तो सही बात है। मेरी दादी ने ना एक दिन क्या किया, उनका दिल चाह रहा होगा, आगे से ये बाल छोटे लगे तो कैंची से अपने बाल काट दिए। हमने कहा ये क्या हुआ है? कहती वो हुक्का पी रही थी ना, उस दिन सड़ गए ना। ये भी एक अच्छी चीज़ है। पता है आपको, ये बड़े जिंदा दिल लोगों की निशानी है। जो मेरे वाले साहब अल्लाह बख्शे वो भी बहुत शौकीन थे। वो जब भी मेरी अम्मी के लिए कोई चीज़ लाते थे तो ये जो आपने रेड कलर पहना है इसी तरह का रेड ब्रेड, तो हम कहते थे कि हमको पिंक, कहते हैं नहीं रेड ही पहनना है। तो ये बड़े कहते हैं जिंदा दिल लोग होते हैं जो कलर्स को बहुत प्यार करते हैं। वरना तो मैंने देखा कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत एक अपने टाइम गुजरने के साथ साथ कलर्स भी चेंज कर रहे थे कि नहीं ये कलर नहीं पहनना, नहीं वो नहीं कलर पहनना, ये भी नहीं पहनना, कि जी बूढ़े हो रहे हैं, हर चीज़ आपको अब रंग सोबर कर लें। मैं तो नहीं करूँगी, चाहे मैं जो है ना कब्र में टांगे भी होगी तो ना मैं रंग लाल ही पहनूंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हम बना रहे हैं बटर चिकन। अच्छा, साथ साथ आपके हम करेंगे जो आप हमारा मंडे को डिस्कस करते हैं सेगमेंट। नाम बड़ा प्यारा, ये हफ्ता कैसा रहेगा? ये हफ्ता कैसा रहेगा, जल्दी से बता दें हफ्ता कैसा रहेगा। अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उस दूसरी बात जो कि मैं आखिर में पहली करती होती हूँ, लेकिन मैं पहले कर रही हूँ कि गैब का इल्म बाखुदा नहीं है, खुदारा नहीं है, ना बिद्दत का शिकार होइए, ना शिर्क के ज़ुमरे में जाइए। शिर्क होता है जब आप किस्मत को बदलने की बात करते हैं, वो शिर्क के ज़ुमरे में चीज़ आती है। ये तो एक गाइडलाइन है कि जी ऊपर से आज तूफ़ान की अगर इंडिकेशन है, अगर महकमा मौसमियात ने कह दिया है तो आप सिर्फ उस वक्त में थोड़े से मोहतात हो जाएंगे, ताकि ये तो मुझे भी पता नहीं होता कि उस वक्त में अल्लाह ने आपको टेस्ट करना है या आपको आपका सदका बचा जाएगा या आपकी दुआ आपको बचा जाएगी या लोगों से कमाई हुई दुआएं आपको बचा जाएंगी या आपकी माँ की दुआ आपको लग जाएगी। दुआ में सबसे बड़ी ताकत है, दुआ बहुत बड़ा वेपन है, सदका रद्दे बला है। तो इसलिए आपने मेरी बुरी ख़बरों से कभी भी मुझसे नाराज़ नहीं होना और मेरी अच्छी ख़बरों पे खुश फहम नहीं होना। ये तो हम सिर्फ एक अंदाज़े हैं जो लगा रहे होते हैं। तो ये वाला हफ़्ता कैसा रहेगा, हम स्टार्ट करेंगे जी एज़ ऑलवेज़ बुर्ज एरीज़ यानी बुर्ज हमल वाले लोगों से। अच्छा जी, 13 तारीख से लेके कम से कम 19 तक माशाल्लाह सारी ही डेट्स वैसे तो ठीक हैं, सिवाय 13 और 14 वाली जो डेट है ना, ये थोड़ी सी हमें आपके लिए वो कर रही है कि हो सकता है आप ज़रा नींद की कमी या थोड़ी सी अपने रेस्टलेस फील करें ख़ुद को। बाकी माशाल्लाह 17 और 18 में पैसे आने की भी इंडिकेशन होती है, 19 वाला दिन भी ठीक है। कारोबारी मामलात में भी ये इस हफ्ते की डेट्स जो हैं वो ठीक हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 14 को एक सितारा अपनी जगह बदलेगा जिससे कुछ सुकून आएगा। अब आपके किस एरिया में सुकून आएगा? एक्वेरियंस आपके जो अब मैं आपको डराती रही दोस्तों वाला हाउस, रोमांस वाला हाउस, 14 के बाद अब उस हाउस में थोड़ा सा सुकून शांति कुछ अरसे के लिए आएगी, ताकि जो है अल्लाह ताला यही होता है कानून कुदरत जो है, तो वहाँ पे अब मामलात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर कोई दोस्त रूठ भी गया है तो दोबारा से इंशाल्लाह मान जाएगा। उसके बाद आ गया बुर्ज टॉरस यानी बुर्ज सौर के जो लोग हैं। 13 और 14 इंजॉय कीजिए अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। आप इंजॉय करेंगे अपने बच्चों की कंपनी इंशाल्लाह। 15 और 16 वैसे तो हेल्थ हाउस में बड़ा प्यारा प्लैनेट बैठा हुआ है। काम भी आपको ज़रा इजी अपना लग रहा होगा या आपके काम में पहले की निस्बत सहूलत पैदा हुई होगी, लेकिन ये 2 दिन थोड़ा सा फिर से जो है ना कम बैक कर सकता है वो जो प्रेशर है। उसके बाद 17 से लेके 19 तारीख तक फिर सारी डेट्स आपके लिए ठीक हो जाती हैं। अब जैसे मैंने बताया कि 14 जो आ रही है 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी, उस दिन एक सितारा ठीक होने से फैमिली वाला जो हाउस है उसमें अब सुकून आएगा। जैसे मैं बार बार पिछले हफ्तों में कह रही थी ना, गलत फहमियाँ ना पैदा हो जाएं घर वालों के माबैन, तो उसमें थोड़ा सा वहाँ पे आपके लिए सुकून आएगा और जो है कैरियर में भी जो है वो आसानी होगी।
उसके बाद आ गया जी जेमिनाई, यानी बुर्ज जौज़ा वाले जो लोग हैं, 13 से लेके 16 तक माशाल्लाह फैमिली फ्रंट और रोमांस में तो बहुत ही अच्छे जेमिनाइज आपके सितारे चल रहे हैं। वैसे भी आप लोग जेमिनाइज में आदमियों में बड़ा ये पाया जाता है कि इनको कहा जाता है बड़े फ्लर्ट होते हैं, इनको बातों से बड़ा रोमांस बड़ा करना अच्छा आता है। तो ये इस वक्त टाइम भी बड़ा अच्छा चल रहा है, मर्ज़ी का पार्टनर भी इंशाल्लाह आपको मिलेगा। फिर उसके बाद 17 और 18 में अल्लाह ने चाहा तो जॉब में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। 19 वाला दिन भी आपका हल्का फुल्का सा दिन है। 14 को ये जो मार्स की पोजीशन चेंज होगी, माली मामलात में अचानक बेहतरी भी लाएगी। हो सकता है कोई कमेटी निकल आए या कोई आपका बॉन्ड लग जाए या कहीं से आपकी रिकवरी आ जाए, क्योंकि 2 अच्छे सितारे और ये बेस्ट टाइम है। ये 14 से लेके 28 अगस्त तक बेस्ट टाइम है अगर आप कोई चीज़ बेचना या ख़रीदना चाहते हैं। बैरून मुल्क सफ़र का भी आपका, जो पिछले दिनों हम बार बार कह रहे थे कि एक सितारा अगर रुकावट डाल रहा है तो अल्लाह ने चाहा तो उसमें भी आसानी आ जाएगी। अच्छा जी, मेरा आ गया ये मुनीरा चौथा वाला। इसके बाद आप मुझे पानी की घूंट की ब्रेक देती हैं, मुझे बड़ा तर्स का आती है मेरे पे। कैंसेरियन यानी बुर्ज सरतान के जो लोग हैं, 13 से लेके 18 तक की जो सितारे की पोजीशन है, अगर आपको सफ़र करना है अंदरूनी मुल्क तो भी माशाल्लाह हालात बेहतर हैं। रिश्तेदारियों से मिलने की गर्ज से कहीं जाना है तो भी अमन चैन सुकून वाली ख़बरें हैं। रोमांस में भी माशाल्लाह अच्छी खबरें। सिर्फ एक 19 का दिन थोड़ा सा स्लो है कैंसेरियंस, बाकी जीवन साथी की तरफ से भी इंशाल्लाह अच्छी खबर रहेगी। 14 को मार्स जो पोजीशन बदलेगा तो अल्लाह ताला हो सकता है कि आपका कोई कारोबारी ताल्लुक़, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, या जो लोग रिश्ते के मुतलाशी हैं किसी जगह आपकी बात इस अरसे में अगस्त एंड होने से पहले डन हो जाए। तो अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत अच्छा करें। इसके बाद मुझे मिलेगी एक पानी की घूंट की ब्रेक और मुनीरा बताएंगी कि वो कहाँ तक पहुँची हैं। जी व्यूअर्स, मैंने इसमें आप पानी पिए और तब तक मैं बता देती हूँ कि जो हमारा बटर चिकन है उसमें मैंने बटर ऐड कर दिया है और फिर मज़ीद और बटर ऐड करी। बटर मैंने लिया अनसॉल्टेड, बिल्कुल जिसमें सॉल्ट नहीं है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें जायका आएगा। और दूसरा ये कि मैंने इसमें गार्निश में जो थी अदरक वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी, साथ में मैंने इसमें तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी। अब ये अच्छी तरह से भुनेंगे और बिल्कुल ये ड्राई फॉर्म में हो जाएगा और फिर इसको हम सर्व करेंगे। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको वैसी चीज़ बनाने से कहें जो थोड़ी सी इजी और क्विक हो। तो ये बटर चिकन यहाँ बन रहा है, आप तब तक देखिए बटर चिकन का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, अभी इसको हम रेडी कर रहे हैं और इसको मैं दम पे दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें अच्छी तरह से तो जो मैंने इसमें कोला थोड़ा सा ऐड किया है उसका एक फ्लेवर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बटर चिकन बन रहा है। और जो हमारी सेकंड रेसिपी की तरफ हम जाएंगे वो हमारी है सुप्रीम सैलड। उसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, ताकि फिर हम जो हमारा ये हफ्ता कैसा रहेगा उसकी तरफ चले जाएंगे। जिसके लिए हमें चाहिए होंगी जो चीज़ें सुप्रीम सैलड के लिए, हम इसमें लेंगे कैप्सिकम, ऑलिव, साथ में लेंगे सेसमी सीड्स, जिसको ये इस फॉर्म में होंगे। आप ब्लैक में भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट में भी। मैं वाइट में ले रही हूँ।
साथ में हम लेंगे लेमन जूस, साथ में लेंगे गार्लिक, सॉल्ट एंड पेपर, टमाटोज लेंगे, साथ में कॉटेज चीज़ जाएंगे, साथ में इसमें लेंगे आलमंड, साथ में आप इसमें अगर चाहते हैं तो पार्मेसन चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप रहने देंगे, ऑप्शनल में है। चिकन जाएगा स्ट्रिप, साथ में इसमें जाएंगे क्रूटॉन्स, और साथ में इसमें जाए आप उसकी जो गार्निश हम करेंगे वो हम करेंगे थोड़ी सी इसकी सीजर सैलड के साथ, जो हम सर्व करते हैं, हम उसकी ड्रेसिंग के साथ को हम सर्व करेंगे। तो मैं आप अपना सैलड रेडी करती हूँ, तब तक आप ये हफ्ता कैसा रहेगा तब तक आप ये बताएं। दिल चाह रहा है कि एक दिन तुम सितारे सुनाओ और मैं जो है ना जो कुछ पकाना मैं सिखाऊं। फिर उसके लिए आपको मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो इसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आपके पास नॉलेज होगा कुकिंग का, ये मुझे अच्छा पता है। जी मुनीरा जी, लियो से शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, बुर्ज यानी कि असद। आपका सितारा। ये बड़ा बेचारा फिर याद आ जाता है। नरमीन कोई बात नहीं, थोड़े से दिन रह गए तुम्हारे और मेरे सख्ती के, अल्लाह टाल देगा जल्दी। अब देखिए मुझे नहीं पता था कि मैं फंसूंगी इन क्राइसिस में, लोगों को बता रही थी ठस ठस, इधर से फायरिंग उधर से फायरिंग। कोई बात नहीं, हौसला जवान रहना चाहिए, वक्त गुजर जाएगा, अच्छा या बुरा दोनों ही गुजर जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, लियो वाले जो हैं 13, 14 अल्लाह करे मुझे पैसे मिले। तहरीम आप सुन रही हैं ना, क्योंकि सितारा तो खबर दे रहा है पैसे मिलने चाहिए। 15 तारीख से लेके 19 तारीख तक फिर सितारे की पोजीशन बहुत अच्छी जाएगी इंशाल्लाह। फैमिली फ्रंट पे घर वालों की तरफ से, आपके बच्चों की साइड से, जो लोग रोमांस में मुब्तला हैं उनके लिए अच्छी खबर है। हाँ, एक सितारा जो हम कह रहे थे कि 14 की जो पोजीशन बदलेगा, अल्लाह ने चाहा तो आपके काम में बेहतरी भी लाएगा, लेकिन काम का प्रेशर और हेल्थ दोनों में तवाज़ुन पैदा करना आपकी ज़िम्मेदारी है। होशियार और चौकन्ने रहिएगा। उसके बाद एक सितारा जो है, जो काफ़ी अरसे से इंशाल्लाह आप लोगों को हम डरा रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप में बहुत मोहतात रहें। अब थोड़ा सा टाइम और है। एक मैं बार बार कह दूं, मरकरी की आखिर भी चले इन्फॉर्मेशन दूंगी वो आप लोगों को। इस वक्त सितारा काफ़ी ज़ाती ज़िंदगी में भी अच्छी खबरें लेके आएगा। वर्गो, बुध सुंबला वाले जो लोग हैं, 13 तारीख से 19 तारीख तक ज़ाती ज़िंदगी में माली हालात इंशाल्लाह, पैसों से रिलेटेड मसले तंग नहीं करेंगे। मसाइल को हल होना चाहिए, क्योंकि आपके सितारे में कितना प्यारा सितारा निशानदेही कर रहा है इस चीज़ की। फैमिली फ्रंट पे भी हालात ठीक हैं, बच्चों के मामलात में भी आप पुरसुकून रहेंगे। एक सितारे ने जो पोजीशन बदलनी है वो क्या करेगा, जो लोग इस वक्त बच्चे के ख्वाहिशमंद हैं या बच्चों से रिलेटेड किसी मामलात को लेके अपसेट हैं, तो वो इंशाल्लाह वहाँ पे उन मामलात को हल कराने की तरफ चलेगा। और बाकी जो है इस वक्त जो अब एक सितारा अभी भी हमें ख़बर देता है कि अभी आप लोगों के अंदर एंग्जाइटी जो है वो रहने की वजह से आपका फोकस शायद पूरा मुकम्मल सही ना रह पाए, तो वो अपना आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली गाड़ी चलाते हुए, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए ध्यान से। उसके बाद आ गया लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। 13 और 14 के दिन थोड़े से स्लो हैं लिब्रा, लेकिन 15 से शुरू होने वाला हफ्ता फिर अच्छी खबर लेके आता है। 17 और 18 की तारीख़ों में पैसे आने की भी इंडिकेशन होती है। एक सितारा हमें कहता है कि आपके फैमिली फ्रंट पे अब एक सुकून वाले हालात की थोड़ी सी बिगनिंग होगी, और ये भी हो सकता है कि लव लाइफ में जो पहले आप पंचिंग बैग बने हुए थे, अब वहाँ पे एक सितारे के ये वक्त ही निकलेगा, लेकिन कुछ सुकून वहाँ पे लेके आएगा आपके बच्चों वाले हाउस में और आपके रोमांस वाले हाउस के अंदर जो है। बाकी दोस्तियाँ वही अभी भी हमें आपको कहना है कि अभी 19 अगस्त तक दोस्तों के माबैन गलत फहमियाँ या अगर किसी ख्वाहिश के पूरे होने में थोड़ा सा इल्तिवा ताख़ीर है, लेकिन अल्लाह पाक आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। उसके बाद आ गया जी स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। अकरब वाले जो हैं 13 से लेके 16 तक थोड़े से सितारों के अप्स एंड डाउन रहेंगे, लेकिन फिर भी मुझे पता है इस वक्त सितारा आपके अंदर खुद एतमादी भी पहले से पैदा कर रहा था, अब जहनी सुकून की भी इंडिकेशन कर रहा है। तो मैं तो स्कॉर्पियंस आपके लिए बड़ी होपफुल हूँ, मुझे आपके लिए मायूसी बिल्कुल नहीं है। 19 की तारीख पैसे लाने की भी इंडिकेशन करती है। ससुराली मामलात हो या ख़ानदानी मामलात, कुछ बहरहाल सितारे वहाँ पे पुरसुकून होने की तरफ चल पड़े हैं। मुकम्मल अगले हफ्ते से अच्छी खबर दूंगी, लेकिन कुछ सुकून आप पहले की निस्बत महसूस करेंगे। करियर के अंदर एक सितारा जहां आपकी सक्सेस हमें इंडिकेट कर रहा है, लेकिन 2 सितारे हमें कह रहे हैं कि अगर कोई डिले आता है किसी काम के होने में, तो उस काम की कोशिश नहीं गिव अप करनी है।
क्योंकि 19 अगस्त को जैसी मरकरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी आपके काम स्पीड अप हो जाएंगे। आई थिंक 4 हो गए कि चौथा भी है, मेरा 4 हो गए। 4 हो गए, हाँ जी ये देखें। अब फिर मुझे पानी ब्रेक, अब पानी की ब्रेक। और आप क्या कर रही हैं? मैं जी मैंने जो सुप्रीम सैलेड को मैंने बनाया था उसको मैं थोड़ा सा प्रेजेंट कर रही हूँ। इसमें मैं बता दूँ जो व्यूअर्स, हमने इसमें जो ऐड करने हैं एलमंड्स यानी कि बादाम और सेसमी सीड्स, उनको हम हल्का सा ऑलिव ऑयल में सौते करेंगे, इसको हल्का सा भून लेंगे और फिर हम इसमें सैलेड में ऐड करेंगे। और जो चिकन होगा, चिकन के चंक्स भी आपने एज इट इज़ ऐसे ही करने हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप कच्चे कर देंगे तो थोड़ा सा उसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा। और सेकेंडली ये कि आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अगर स्पाइसी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें हल्की सी क्रश चिली या ब्लैक पेपर इस पर ऐड कर सकते हैं। मैं एक चीज़ सोच रही हूँ मुनीरा, जी जी, हम दोनों बारी बारी शुरू हो जाते हैं, ये ना हो कि लोग उसमें चिकन में मरीख सितारे की जो है ना रेस डाल रहे हो या वेनस का सामान डाल रहे हो, बेचारे लोग मिक्स ना कर दे। नहीं, असल में व्यूअर्स बड़े मेरा ख्याल है कि शौक से इसको देखते भी हैं, साथ साथ अपडेट्स भी लेते हैं, जैसे कि आप बता रही होती हैं, साथ ये भी अपडेट्स चल रही होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी दिखा दूँ कि थोड़ा सा हमने इसको प्रेजेंट भी कर लिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हो प्रेजेंटेशन के बगैर मैं एक दफ़ा जज बनी एक फूड कंपटीशन में, मैं सिर्फ नंबर ही उन बच्चों को देती थी जिन्होंने प्रेजेंटेशन अच्छी की हुई, क्योंकि सारी बात ही प्रेजेंटेशन की होती है। यहाँ पे हमारा जो जो बटर चिकन है वो भी हो रहा है, साथ में मैंने प्लेटर था सैलड का व्यूअर्स, मैंने वो भी आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कॉटेज चीज़ भी ऐड कर दी है, इसमें मैंने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं और इसको फ्लेवर दूंगी। एक मैंने बिल्कुल आप देख सकते हैं प्लेटर सर्व की है आइसबर्ग के साथ, इसको मैंने इसकी थोड़ी सी इसकी बेस बनाई है और उसके अंदर सारा सैलड कर दी है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा करें, सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर हम चीज़ थोड़ी सी दिल से करें और प्यार से करें तो मेरा ख्याल है कि एक तो उसमें बड़ी मैं आपदा परवीन जी की बात है ना, आप सारी सब मुनीरा को सुन रही हैं, उनसे सीख रही हैं। मुझे आपदा परवीन जी की एक बात नहीं भूलती है, और वो 1.25 लाख की बात है। हम उनके साथ प्रोग्राम कर रहे थे तो कहने लगी कि मेरी वालिदा जब खाना पकाती थी ना तो वो चूल्हे के ऊपर ही खड़ी रहती थी। हमने कहा ना कि अम्मा तुम्हें गर्मी लग जाएगी, पीछे हट जाओ, तो मेरी माँ ने कहना बेटा खाना निगाह से पकता है। हाँ। तो खाना पकाते हुए जिस प्यार और मोहब्बत से आप खाने को देखेंगे, खाने का रिएक्शन उतना ही आपको मज़ेदार मिलेगा। मैंने 2009 के बाद कल भिंडी पकाई है किसी को यकीन नहीं आ रहा था, इतनी अच्छी मैंने भिंडी पकाई है। बड़ी बात है, ज़ाहिर आपके हाथ में टेस्ट है तो ज़ाहिर अच्छी तो बनेगी। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने चूँकि एक हमारा जो सैलेड है सुप्रीम सैलेड वो रेडी हो चुका है, तब तक आप इसका देखिए इसका सुप्रीम सैलेड का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा जो बटर चिकन है वो भी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको भी हम अब सर्व कर लेते हैं। इस पर स्मोक का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर भी आ चुका हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि इसको भी हम सर्व करते हैं। ये भी थोड़ा सा गल चुका है और आपको उसको टेस्ट भी करेंगे कि कैसा बना है। बड़ी क्विक सी ये रेसिपी मैंने बनाई है। तो यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम व्यूअर्स हो रहा है, लेकिन अभी जाना कहीं नहीं, क्योंकि भी हमारी जो रेसिपी है वो बननी है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बटर चिकन रेडी हो चुका है, जिसको मैंने डिश आउट भी कर दिया है, और साथ में जो हमारा सैलड था सुप्रीम सैलड वो भी रेडी हो चुका है।
अब हमारी जो थर्ड रेसिपी हम उसकी तरफ जाएंगे, जो कि है पिंक स्पार्कल, जिसमें हमें चाहिएगा स्ट्रॉबेरी उस पर चाहिए स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम ले लें, स्ट्रॉबेरी के चंक्स मिलते हैं वो ले लें। आप इसमें जेली भी साथ में ऐड कर सकते हैं, क्रीम ऐड करेंगे, साथ में इसमें जाएगी रेड जेली और साथ में मिल्क, और साथ में इसमें आप ऐड करें क्या कहते हैं आइस। मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आइस को आप क्रश करके यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा, साथ इसमें ऐड करें बेसिल सीड्स। कुछ लोगों को बेसिल सीड्स नहीं पसंद होते, स्पेशली बच्चों को, लेकिन अगर समर का सीज़न है अगर आप उसमें हल्का सा स्प्रिंकल करके देंगे तो बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो हम इसकी जो थर्ड रेसिपी है अब मैं वो स्टार्ट करती हूँ ताकि वो भी ज़रा हमारी क्विकली हो जाए। और तब तक जी सामा जी आप भी कुछ बताइए, कैसी आपको अभी तो ड्रिंक्स आपको कैसी लगती हैं? 4 सितारे रहते हैं। चलें बस फिर आप फटाफट शुरू हो जाए। अपना काम शुरू कर दूँ? हाँ जी शुरू हो जाए आप। अच्छा जी, सेजिटेरियन यानी बुर्ज कौस के जो लोग हैं, 13 और 14 की डेट्स अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी हैं आपके लिए, लेकिन 15 से लेके 18 तक थोड़ा सा सितारा नशेबो फराज से गुजरेगा, लेकिन क्योंकि 2 सितारों की पोजीशन अच्छी चल रही है तो कोई ज़्यादा नहीं इंशाल्लाह, छोटे मोटे से आपके अप्स एंड डाउन मूड में रह सकते हैं। 19 वाला दिन फिर से इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा है। इस वक्त दोस्तियां काम आएंगी, कोई डिज़ायर्स आपकी अल्लाह पाक पूरी करेंगे। सबसे प्यारी बात कि जो दुआ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो भी पूरी होने की तरफ चीज़ें चल पड़ेंगी। और इस वक्त जो सितारे की पोजीशन आपके लिए चल रही है, अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं वहाँ पे भी सितारा बहुत अच्छा है, सेलिंग बाइंग करना चाहते हैं तो भी सितारा आपके लिए काफ़ी हद तक पोजीशन उसकी सेफ चल रही है। अगला सितारा बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉनियन, 13 से लेके 16 तक करियर से रिलेटेड, अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, जिन बच्चों के रिज़ल्ट्स आने हैं वहाँ पे अच्छी खबरें हैं। हाँ 17, 18, 19 थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन आपका भी क्योंकि जुपिटर सेफ चल रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से कहीं शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो भी सितारा आपकी इंशाल्लाह वहाँ मदद करेगा। और रिलेशनशिप में भी एक सितारा बिज़ी आपको कर देगा। पैसों के भी नज़र आता है कि अखराजात तो हैं लेकिन पैसे भी आते रहेंगे, तो ये भी अल्लाह का आपके ऊपर एहसान है। तो ये हफ़्ता ज़रा मिला जुला सा रुझानात इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलों वाले, 13 और 14 के दिनों में अखराजात की ज़्यादती थोड़ी सी आपको अपसेट कर सकती है। हाँ 15 से लेके 19 तक के सितारे की पोजीशन सेफ है। अगर बैरून मुल्क सफ़र की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वीज़ा आने में भी आसानी है, किसी मुकदमे की कामयाबी की खबर भी मिल सकती है, या पेपर वर्क जिसमें इन्वॉल्व है और जिन बच्चों के रिज़ल्ट्स आने हैं उनकी भी लिए अच्छी खबर यहाँ पे इंडिकेट हो रही है। करियर में कोई गैर मुतवक्को कामयाबी अल्लाह पाक आपको दे सकते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। हाँ रिलेशनशिप में अभी 19 तारीख तक थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, 19 के बाद जीवन साथी या कारोबारी पार्टनर की तरफ से स्ट्रेस जो है वहाँ से कम होगा। फिर आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत, आपको मैं बहुत अरसे से डराती हूँ कि गाड़ी चलाते हुए मोहतात रहें, हेल्थ का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह 19 जैसे गुजरेगी इस मामले में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। और ये वाला हफ़्ता 13 तारीख से लेके 19 तारीख तक अल्लाह के हुक्म से चीज़ें बिल्कुल ठीक है, सिवाय 15 और 16 में अगर कोई बड़ा ख़र्चा करना पड़ता है थोड़ा पेंडिंग कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। फिर बाकी डेट्स जो हैं वो आपके करियर के मामले में अच्छी डेट्स चल रही हैं। दोस्तियों के मामले में एक सितारा हमें कहता है कि कुछ अरसे से जो चीज़ें आपको दोस्ती में अगर कोई परेशान कर रही थी, तो जैसे 14 अगस्त गुजरेगी वो मामला वहाँ पे आपकी फेवर में जाना शुरू हो जाएगा। दोस्तियाँ भी आपके काम आएंगी, आपके दिमाग से प्रेशर भी पाइसियंस हटने जा रहा है। और वैसे मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जुपिटर की पोजीशन इतनी प्यारी है, अगर इमिग्रेशन अप्लाई करनी है या आपने बाहर बच्चे ने पढ़ने जाना है या आप कोई बड़ा वेंचर करना चाहते हैं, तो इससे मुबारक वक्त आपके लिए नहीं शुरू हो सकता। और पहली आखिर में जो मैं लाइन बोलती हूँ, आज मैंने पहली बोल दी है, कोई गलती हो गई हो, कोई बात आप लोगों को नागवार गुजरी हो तो एडवांस ही मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। नाउ बारी है हमारे किचन की सुगड़ खातून खाना की कि उनके पास क्या क्या वो पिंक कलर में देखें ज़रा कितना प्यारा लग रहा है। यहीं से ये मैंने पिंक स्पार्कल बनाया है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाया, बहुत अच्छी और ये भी हेल्दी ड्रिंक है। मैं इसलिए आपको बार बार ड्रिंक्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करती हूँ कि बच्चों के लिए आप उनको सुबह जब वो स्कूल जाते हैं तो आप उनको ये लाजमी ये बना के दिया करें।
ये देखिए हमने ड्रिंक जो थी हमारी वो भी रेडी हो चुकी है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि अगर आप इसमें थोड़ी सी और वेरिएशन करना चाहते हैं तो आप इसमें कोई सा अपना फेवरेट फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जो हमारा ये पेइंग स्पार्कल है। और बहुत सिंपल तरीके से इसको सामा जी बनाया। और ये मेरी होती है कोशिश ये कि बच्चे जब स्कूल गोइंग हो ना, उनको सुबह आप ग्लास जो दूध दें उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड करके उनको दिया करें, ताकि उनकी थोड़ी हेल्थ पॉइंट से बच्चे को अच्छा भी लगेगा ना। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इसका हम रेसिपी कार्ड भी देख लें, पेइंग स्पार्कल का नाम अच्छा है। ये देखा जैसे कि आपने व्यूअर्स मैंने आपको जैसे कि बताया, इस पे आप एडिशन अपनी फेवरेट भी कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला इस वीक में आपको बहुत मज़े की ड्रिंक्स भी बताऊंगी, साथ साथ मीठे डिज़र्ट्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आपको मालूम है कि एक तो सेलिब्रेशन भी कल आ रही है, दूसरा ईद भी आने वाली है। तो हर किसी को कोशिश होगी कि नई से नई वैरायटी, नई से नई रेसिपीज़ हम सीखें, और वो रेसिपीज़ जो बड़ी क्विकली हो। बिल्कुल, तो क्विकली भी तो मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। मैं लग गई इस लाइन पे। ये आपकी सोहबत का असर हुआ। कल भिंडी खुद पकाई है मैंने। बस देख लें। मैं चाहती हूँ कि वो लोग जिनको बिल्कुल भी, मेरे कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होते हैं कि जो कहते हैं कि सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स हों, 3-4 हों, उसी में बस बता दें, अच्छी बन जाए, ज़्यादा नहीं हमें सीखनी। तो मैं इसलिए वो कोशिश करती हूँ कि वो झटपट जो रेसिपी है, जिनको बिल्कुल इस फील्ड में वो जो नए हैं और जो चाहते हैं कि वो उन्होंने करना भी लाजमी है, तो वो भी थोड़े से परफेक्ट हो जाएँ। और यही नहीं, साथ साथ जो रेस्टोरेंट वाला मज़ा है वो जो बाहर जाके लेना होता है, वो हम अपने किचन से पाकिस्तान के पकवान में इनको सिखाएं और उनको बताएं कि कुकिंग के मेथड्स किस किस से हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको स्मोक दिया बारबेक्यू का, और इसका जो इतना ज़बरदस्त, आप जब इसको खाएंगे तो उसका फ्लेवर रहेगा कि आपको लगेगा जैसे इसमें बारबेक्यू के चंक्स ही ऐड किए हुए हैं। इसमें बटर का जायका जा रहा है, बटर बिल्कुल हेल्दी आपके लिए बहुत ज़्यादा। और आप देखा आपके सामने इसको हमने पकाया, उसको खाया। बाहर जो हम चीज़ खाते हैं उसके बारे में हमें तो उतना पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो चीज़ आप खुद से अपने हाथ से बनाएंगे वो बहुत ही, एक तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त होगी, हाइजीनिकली होगी, और दूसरा कि आपने इसको खुद से बनाया होगा और वो आपको पता होगा कि आपने इसको बड़े प्यार से बनाया और आपने इसको खिलाना भी है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर तो करती है, ये चीज़ है। तो बस ये था आज का मेरा मेन्यू। आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस जी, कल हमारा यौम आज़ादी है और आप हमारे साथ जहाँ कहीं भी हैं, आपकी दुआएं बहुत हैं पाकिस्तानियों के साथ जो हम बैठे हुए, तो हमारे साथ इंशाल्लाह कल यौम आज़ादी में शामिल होइएगा। हमें कल छुट्टी तो है नहीं, हम तो फिर यही यौम आज़ादी आपके साथ ही कल सेलिब्रेट करेंगे। ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ जहाँ जहाँ दुनिया के जिस कोने में आप पाए जाते हैं पाकिस्तानी, कल हम सब आपके साथ मिलके यहाँ क्या करेंगे बताओ? ये सेलिब्रेशन करेंगे। क्या कोई सरप्राइज़ है तुम्हारे पास देने के लिए? इंशाल्लाह ताला कोशिश तो है कि सरप्राइज़ देंगे, और इसके लिए व्यूअर्स आपने कल का प्रोग्राम भी पूरा देखना है, हमें कॉल्स भी करनी है, और हमारे प्रोग्राम का पूरा जिसको कहते हैं ना पार्टिसिपेशन पूरी साथ करनी, फिर एक तो मज़ा। मुनीरा कल सरप्राइज़ दे रही है। हाँ जी बिल्कुल, ज़रूर देंगे। मैं आपको खाने में सरप्राइज़ दूंगी कि आपने अपने हमारे कलर्स को हम कैसे करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो हम आपको कल ही बताएंगे। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, इसलिए आपसे इजाज़त भी लेनी है, तो आप मुझे और सामहान को दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।